चलो देखते हैं हम लोग चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर 6 में हमको चैप्टर 4 के कुछ कॉन्सेप्ट का काम पड़ेगा। तो आइए शुरू का कुछ मिनट चैप्टर 4 के कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग रिकॉल कर ले। इस वायर में आई करंट है और आप जानते हैं कि किसी भी वायर में अगर करंट पास करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जिधर करंट जा रहा है उधर आप अपना अंगूठा रख लीजिए और हथेली कहाँ रहना चाहिए, बाहर की तरफ, और चारों उंगली घुमाइए। बताइए उंगली किधर घूम रहा है, इस तरफ घूम रहा है या उस तरफ घूम रहा है? इस तरफ घूम रहा है। जिधर आपका उंगली घूमेगा वह गोइंग इनटू द प्लेन कहलाता है और उसके अपोजिट वाला कमिंग आउट ऑफ द प्लेन कहलाता है। ये आप सब जानते हैं। तो इस तरफ उंगली घूम रहा है तो इसको इंडिकेट करेंगे क्रॉस से। कहने का मतलब है गोइंग परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की तरफ जा रहा है। और इसको किससे इंडिकेट करेंगे? डॉट से। मतलब इधर का मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा बी और डायरेक्शन हो जाएगा माइनस के कैप, अंदर की तरफ हो गया। सिमिलरली इस तरफ का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो मान लीजिए बी और डायरेक्शन कौन के कैप होगा? प्लस के कैप, बाहर की तरफ होगा। और जो अंदर की तरफ होता है उसको हम लोग साउथ की तरह ट्रीट करते हैं और जो बाहर की तरफ होता है उसको हम लोग नॉर्थ की तरह ट्रीट करते हैं। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ किसका क्रिएशन होता है? मैग्नेटिक फील्ड का, जिसका डायरेक्शन देने का एक ये तरीका है राइट हैंड थंब रूल। इसके अलावा अगर हम एक सर्कुलर लूप ले लिया, एक लूप ले लिया जिसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। अब आपसे हम अगेन पूछें कि मैग्नेटिक फील्ड यहां क्या होगा, बाहर होगा कि अंदर? तो एक तो है कि आप रट सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बाहर की तरफ होगा, और एक है कि तरीका क्या भी मैंने बताया, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रख दो, हथेली दिखे, उंगली घूमेगा। बताओ उंगली कहां घूम रहा है, रिंग के अंदर या रिंग के बाहर? रिंग के बाहर उंगली घूम रहा है। अगर यहां पर भी सोचो उंगली कहां घूम रहा है, रिंग के अंदर के रिंग के बाहर? रिंग के बाहर। तो जिधर उंगली घूमेगा उसके अपोजिट में क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन की इनटू द प्लेन। तो अगेन यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डॉट, या ये कह सकते हैं कि इसको नॉर्थ पोल क्रिएट होगा यहां पर, आगे वाले फेस पे नॉर्थ पोल तो इसके पीछे वाले फेस पे साउथ पोल। ये बात समझ में आया? सिमिलरली अगर हम एक और लूप ले लें, मेटल का लूप ले लें, और इसमें करंट अगर हम क्लॉकवाइज डाल दें, तो अब आप देखो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखा ना, हथेली दिख रहा है, बताओ उंगली कहां घूम रहा है, लूप के अंदर कि लूप के बाहर? यहां भी देखो लूप के अंदर ना घूम रहा है, कहीं से भी देखो लूप के अंदर ना उंगली घूम रहा है, और जिधर घूमेगा उंगली वो इनटू द प्लेन की आउट ऑफ द प्लेन? वो गोइंग इनटू द प्लेन। तो इसको किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग? क्रॉस से। और ये किसको डिनोट करता है? तो आप देखो साउथ का डिजाइन भी ऐसा है क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का डिजाइन भी कैसा है। तो आप या तो रट जाओ या तो समझ जाओ कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल बनेगा सामने वाले फेस पे, और करंट अगर आपको क्लॉकवाइज दिखेगा तो सामने वाले फेस पे क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको पहले भी पढ़ाया है मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले एक टर्म जानना होता है जिसका नाम क्या है, एरिया वेक्टर।
एरिया वेक्टर के बारे में क्या जानते हैं? सरफेस पर कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो वो क्या कहलाता है? एरिया वेक्टर कहलाता है। जैसे बोलेंगे इस सरफेस का एरिया वेक्टर, मान लो कि इसका लंबाई हो गया 3 मीटर और चौड़ाई हो गया 2 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो गया? लेंथ इनटू ब्रेथ, हाउ मच? 6 मीटर स्क्वायर। और बोलेंगे इसका डायरेक्शन बता दो, तो इसका डायरेक्शन कहां की तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा। और कहीं पर भी सरफेस के क्या कर दो? परपेंडिकुलर, वो एरिया वेक्टर होता है। लेकिन अगर करंट भी हम दे दें तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन करंट डिसाइड कर देता है। अगर करंट क्लॉकवाइज हुआ तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ लेंगे, और करंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो बाहर की तरफ लेंगे, और कुछ ना दिया तो बाहरी की तरफ लेते हैं। जैसे बोलेंगे इस सरफेस का एरिया वेक्टर बताओ, तो इधर हो जाएगा। सरफेस ऐसा रहेगा तो इधर हो जाएगा। मतलब करना क्या है? सरफेस पर कहीं भी क्या ड्रॉ कर दो? परपेंडिकुलर। वह उस सरफेस का क्या कहलाएगा? एरिया वेक्टर। तो चलो एक सरफेस ले लिया, पेन देखें, एक सरफेस ले लिया और इस सरफेस का ये हो गया एरिया वेक्टर, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गुजर रहा है, ये लाल वाला कौन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। 30 हो, 60 हो, 45 हो, जो भी डिग्री हो। अब ये मैग्नेटिक फील्ड दो हिस्सा में टूटेगा। आप सब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जिसके साथ ये थीटा बना रहा है ये हो गया बी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो गया बी। तो आप बताओ सरफेस में कौन घुस रहा है? कॉस वाला घुस रहा है कि साइन वाला घुस रहा है? तो सरफेस में वो ना घुस रहा है जो सरफेस के जो सरफेस के पैरेलल है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस में एंट्री। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो तुम्हारा तिरछा था, लेकिन इसका कितना हिस्सा तोड़ दिया था? दो, एक सरफेस के परपेंडिकुलर और एक सरफेस के। तो हम लोगों ने समझा कि वह लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वही सरफेस में एंट्री करेगा, और जो सरफेस के पैरेलल होगा उसका एंट्री नहीं होगा। और बोलो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस में एंट्री कर जाए परपेंडिकुलरली या नॉर्मली, और अगर परपेंडिकुलर ना हो तो बनाएंगे, कंपोनेंट में ब्रेक करके बनाएंगे, उतना को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली और परपेंडिकुलर था, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। तो बोलो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली और परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। आइए इसको हम लोग बोर्ड पे एक बार समझते हैं। एक सरफेस ले लिया, ये मैंने सरफेस पे क्या ड्रॉ कर दिया? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। कोई दिक्कत? एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहने के लिए एक है, लेकिन ये किसी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 10 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। बताइए इस मैग्नेटिक फील्ड का कितना हिस्सा टूटेगा? इस मैग्नेटिक फील्ड का 2 हिस्सा टूटेगा, एक जिसके साथ थीटा बनाएगा ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, और दूसरा ये बी साइन थीटा हो जाएगा। तो जो कॉस वाला कंपोनेंट है वही ना सरफेस में एंट्री कर रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर, और जो साइन है वो सरफेस के क्या है? पैरेलल है। ये बात समझ में आया? तो क्या ही समझ में आया कि द नंबर ऑफ, बोलिए फिर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली और परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इज कॉल्ड व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स। एरिया वेक्टर तो आप लोग समझ ही गए हैं
कि एनी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। सरफेस पे कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो वो सरफेस का क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर। अब हम लोग कौन सा टर्म दिमाग में बैठाना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझा कि जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस में एंट्री कर जाएगा नॉर्मली और परपेंडिकुलरली, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोगों ने समझा कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बी कॉस थीटा, कह रहे वही ना सरफेस में एंट्री ले रहा है, बी कॉस थीटा के। और अगर एरिया हम डबल कर दें, एरिया क्या कर दें, जैसे मान लो मेरा हाथ का इतना एरिया है, वहां से 50 तीर चला और मेरे हाथ में 20 तीर गया, बाकी का तीर अगल बगल से निकल गया। अगर हाथ का एरिया को डबल कर दें तो बताओ और ज्यादा ना तीर एंट्री करेगा। तीर कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा अगर बी कॉस थीटा ज्यादा होगा, और एरिया ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा। फ्लक्स को इंडिकेट करेंगे फाई और पांव पे क्या लिख देंगे, बी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फाई पांव पर ई था, और ई लिखो चाहे ना लिखो, अंडरस्टूड था पहले कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है, क्योंकि अब दोनों तरह का फ्लक्स का काम है तो हम लोग मेंशन कर देंगे फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई बी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी कॉस थीटा। प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो क्या लगाते हैं, के, और के का वैल्यू यहां 1 दिया गया। क्या दिया गया यहां, 1। एक्सपेरिमेंटली वैल्यू दिया जाता है तो वेयर के इक्वल टू 1। तो बताइए के का वैल्यू 1 दिया गया तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, बी ए कॉस थीटा। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ए फॉर एरिया जिससे वो लिंक कर रहा है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। क्लियर है। और आपको पता है कि जब यहां साइन थीटा आता था और ये दोनों वेक्टर हो तो क्रॉस लिखते थे, और जब ये कॉस थीटा आता है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। तो एज पर वेक्टर रूल वी कैन राइट दिस बी डॉट ए या ए डॉट बी, जो बोलो। तो बी डॉट ए क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और भाई मेरे, जो भी डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है, क्योंकि डॉट करने के बाद डायरेक्शन नाम का चीज बचता। आप सबको पता है कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, और वही आई और जे को डॉट कराएंगे 0 हो जाएगा। तो खैर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, तो याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसको एक और नाम दिया गया वेबर। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि वेबर किसका एसआई यूनिट है, तो वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आप टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलो या वेबर बोलो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट कि मैग्नेटिक फ्लक्स is defined as the number of magnetic field lines passing through the surface
passing through the surface normally और परपेंडिकुलरली। एक तो डिफिनेशन आपका ये हो गया। एक और डिफिनेशन इसका क्या मैंने बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स is defined as the dot product of किसका किसका डॉट प्रोडक्ट है ये? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया इन दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पर, जिसका नाम है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, आइए समझते हैं फैराडेज लॉ। ये इनका जो लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल बेस है, एक्सपेरिमेंट बेस। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, आइए उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझते हैं। आज का क्लास टोटली लिखना बहुत कम और समझना बहुत ज्यादा है। इंट्रोडक्शन क्लास है, इसी के ऊपर आने वाला सारा क्लास चलने वाला है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग एक लूप ले लिया, एक मेटल का लूप ले लिया। आप सर्कल भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं। एक मेटल का लूप ले लिए, चलिए हम वहां सर्कुलर बना दिए। मेटल का लूप ले लिया और यहां करंट नापने का यंत्र लगा दिया। करंट नापो, वोल्टेज नापो, जिसको आप लोग गैल्वेनोमीटर के नाम से जानते हैं, गैल्वेनोमीटर के नाम से जानते हैं, जो डिफ्लेक्शन शो कर सकता है। अभी कुछ नहीं है तो वोल्टेज जीरो है, करंट जीरो है। आइए एक्सपेरिमेंट को समझा जाए। यहां पर एक मैग्नेट ले लिया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ, मैग्नेट ले लिया। जाहिर सी बात है मैग्नेट से निकल रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट से निकल रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो नॉर्थ से बाहर आएगा और किस में एंट्री लेगा? साउथ में एंट्री लेगा। नॉर्थ से बाहर आएगा, साउथ में एंट्री लेगा। आपको जो दिख रहा है आपको उसी पे बात करना है। मेरा पहला सवाल आपसे, इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है? जो दिख रहा है वही बोलना है। गिनने आता है ना, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है? इससे 7 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है। अगर हम मैग्नेट को यहां ना रख के यहां रख दें, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा निकलेगा या कम? सोचो, कोई फिजिक्स नहीं है। यहां से 7 लाइन निकल रहा है, आगे ले आएंगे तो 7 लाइन से ज्यादा निकलेगा या कम? कितने लोगों को लगता है सेम निकलेगा? अरे जरूरी थोड़ी होता है कि जो ऑप्शन दे वही आप उसमें से चुन दो। एक तुम्हारा क्वेश्चन आंसर राउंड थोड़ी चल रहा है, ये तो कंसेप्चुअल बात चल रहा है। कितने लोगों को लगता है कि सेम निकलेगा? अरे अच्छा हम आपको ऐसे बोले, यहां से ये टॉर्च ऑन कर दिया, रोशनी निकल रहा है कि नहीं? अब यही टॉर्च आपके आंख के पास लाकर ऑन कर दिया, तो यहां से रोशनी निकल रहा है ज्यादा, या आपके आंख के पास लाएंगे तब वहां ज्यादा रोशनी निकलेगा कि बराबर निकलेगा? अरे टॉर्च को आपके आंख से क्या मतलब है? हाँ, आपका जो फीलिंग है वो अलग अलग हो सकता है, होगा कि दूर में आंख में कम चुभेगा, नजदीक में आंख में, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो सवाल थोड़ी है। वो तो इंटेंसिटी होगी कि आंख के नजदीक रहेगा ज्यादा इंटेंसिटी होगा, ज्यादा तीव्रता होगा। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकल रहा है उतना ही यहां से भी निकलेगा। अब मेरा अगला सवाल, अभी कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक कर रहा है? लिंक
गिनो ना, गिनने आता है ना, कितना लिंक कर रहा है, 1 2 3 4, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक कर रहा है। ठीक, अब इसको आगे लेकर के आओ मैग्नेट को। फ्राडे ने यही किया, मैग्नेट को कहां लेके आओ। तो तुमको क्या लगता है आगे लाने पर ये लोग भी लिंक करने लगेगा, क्या लगता है? सोचो ना, इतना तो वीडियो एनिमेशन सोच ही सकते हो कि आगे आ रहा है, तो आगे जब ये आएगा, आगे जब ये आएगा तो जो ये मौका मिल गया था इसको मुड़ने का, ये मुड़ने से पहले ही ना एंट्री मार देगा, हाँ या ना। इसका मतलब इतना बात समझा हम लोग सर कि मैग्नेट को जब आप आगे लेकर के आइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक कर रहा है उसका संख्या बढ़ेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि हम जब मैग्नेट को आगे लेकर के आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। अरे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स यही ना होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करे सरफेस में नॉर्मली और परपेंडिकुलरली। तो हम जब मैग्नेट को इस लूप के नजदीक लेकर के आएंगे, मैग्नेट को इस लूप के नजदीक लेकर के आएंगे तो क्या इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो जितना यहां से निकलेगा उतना यहां से निकलेगा, लेकिन लिंक यहां से कम करेगा और आगे बढ़ाने पे लिंक। अब फ्राडे ने क्या देखा, फ्राडे ने ऑब्जर्व किया कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, देखा कि कांटा हिल गया, देखा कि जो कांटा था कि कांटा जो है ना वो हिल गया, कि जो 0 वोल्ट दिखा रहा था वो 0.2 वोल्ट दिखाए लगा, या 0.3 वोल्ट दिखाए लगा, या 1.5 वोल्ट दिखाए लगा। तो क्या बोला, क्या बोलेगा, ऐसा देखिएगा तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा ना कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल क्लोज लूप, तो उसमें वोल्टेज आ जाएगा, उसमें ईएमएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसमें, ईएमएफ। ईएमएफ पढ़ा आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसमें क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा इसमें। फ्राडे का पहला लॉ यही है। पहला लॉ क्या कहता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा लिंक विद द कॉइल, तो कॉइल में क्या आ जाएगा, वोल्टेज। अच्छा बताओ, यहां कोई बैटरी लगाया है, हम कहीं से पलक उलक खोसा है, बिना छुए ना वोल्टेज आया। और जो बिना छुए होता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस, वर्ड यूज करता है इंडक्शन, जिसको बोलेंगे ना इंड्यूस वोल्टेज, क्या बोलेंगे। जैसे आप लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा था ना, कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी के नजदीक लाते हैं और टच नहीं कराते तब भी अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाता है, प्रोसेस था उसका, वो चार्जिंग बाय इंडक्शन था। यहां वैसा ही जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, जो ईएमएफ पैदा हो रहा है, वो इंड्यूस ईएमएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और इससे जो करंट पैदा होगा उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। क्या कहेंगे, तो मैंने एक वर्ड यूज किया, कौन सा वर्ड यूज किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। और ये लोग कब पैदा होता है, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, ये लोग तब पैदा होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, चलो फिर देखो, बताओ कि वोल्टेज पैदा होगा या नहीं। मान लो यहां पर फ्लक्स 10 वेबर है, मान लो 10 वेबर है, अब 12 वेबर, 14 वेबर, 16 वेबर, 18 वेबर, बताओ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, कांटा हिला हुआ है कि नहीं। चलो 16 वेबर पे रुक गए, फ्लक्स 10 था, अब हो गया 16, लेकिन रुक गए, फ्लक्स चेंज, कांटा फिर 0 पे चल जाएगा। मतलब ही नहीं कि चेंज हो गया तो वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज तब तक रहेगा जब तक चेंज होता रहेगा कंटिन्यूअसली। बात समझे, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा तब इसमें वोल्टेज शो करेगा। बताओगे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, अब बोलो, हाथ रुक ना गया, फ्लक्स भले बढ़ गया लेकिन फ्लक्स फिर कांस्टेंट हो गया। मान लो 20 वेबर हो गया तो 20 का 20 रह गया, अब फिर वोल्टेज 0 हो जाएगा। अब आएगा, बिल्कुल आ रहा है।
तो तुम लोगों ने फ्राडेस का फर्स्ट लॉ समझा, अभी आधा समझा, ये बहुत समझना है। चलो अब वो मैग्नेट को आगे ले आया, अब वो मैग्नेट को कहां लेके जा रहा है, तो बताओ पीछे जाने पे फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा, ज्यादा लिंक करेगा या कम लिंक करेगा। सोचने वाली बात है। हम अगर एकदम चल जाए एकदम पीछे बहुत दूर, एक भी लाइन लिंक नहीं करेगा, ये नॉर्थ से निकल के साउथ में घुस जाएगा बिना लिंक किए हुए। तो देखा क्या फ्राडे ना, बढ़ा तो वोल्टेज तो आवे किया, लेकिन जब पीछे ले जाने लगा फिर देखा वोल्टेज आ गया। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े या मैग्नेटिक फ्लक्स घटे, लिंक्ड विद द क्वाइल। तो क्वाइल में क्या पैदा होगा, ईएमएफ। लेकिन एक बात ऑब्जर्व किया, एक बार कांटा इधर हिला था तो दूसरी बार वापस होते समय कांटा उल्टा हिला। इसके लिए दूसरा लॉ पढ़ाएंगे, लेंजेस लॉ। फ्राडेस का सेकंड लॉ नहीं, वो अलग है, लेंजेस लॉ। कांटा एक बार इधर का हिला, एक बार इधर का हिला, वो पढ़ेंगे हम लोग, आज पढ़ेंगे। तो बताओ फ्राडे का फर्स्ट लॉ में आप लोगों ने क्या सीखा, बोलो बोलो। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्वाइल बढ़े या घटे तो क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर सर्किट क्लोज है तो करंट भी आ जाएगा। कहने का मतलब है कि मान लो कि अगर थोड़ा सा कट मान लो तो वोल्टेज तो आएगा लेकिन करंट नहीं आएगा। मतलब इंड्यूस ईएमएफ का आना कंपलसरी है, करंट का आना कोई कंपलसरी। करंट के लिए एक कंडीशन है कि सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो फ्राडेस का फर्स्ट लॉ अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, बोलो एक बार। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil either increases or decreases, EMF is induced. If the circuit is closed, current is also induced. तो देखो मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा कर दिया ना। इसके पहले चौथे चैप्टर में करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, और यहां मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाने से कौन आ रहा है, नेचर लव्स सिमेट्री। ये लाइन लिखा हुआ है सेकेंड पार्ट के 11वां चैप्टर में, डुअल नेचर ऑफ मैटर में। डुअल नेचर ऑफ मैटर में ये लाइन लिखा हुआ है, नेचर लव्स कि करंट से अगर मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी आ सकता है। एनर्जी अगर मास में कन्वर्ट हो सकता है इक्वल टू mc स्क्वायर, तो मास कैन बी ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, m इक्वल टू E by c स्क्वायर। समझ में आया, नेचर लव्स सिमेट्री। ये टर्म आएगा बहुत जल्द संडे वाले क्लास में, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका सेकेंड लॉ पे आने से पहले हम आपको यह समझाना चाहते हैं, कांटा एक बार इधर का हिला और कांटा एक बार इधर का हिला, और आज का क्लास टोटली समझने वाला है। तो एकदम साथ में सीखिएगा, जहां पे दिक्कत होगा हाथ खड़ा कर देना है। अब तक जो बताया दिमाग में हटा आप लोगों। चलो देखो यहां ध्यान से, ये क्वाइल है, ये कांटा है, अभी जीरो पे है, ये मैग्नेट है नॉर्थ और ये साउथ। अच्छा, हम मैग्नेट को अपनी जगह पे रहने दे, इसको आगे लेके जाए तब भी वोल्टेज आएगा। मैग्नेट को अपनी जगह पे रहने दे और इसको आगे लेकर के जाए तब भी वोल्टेज आएगा। क्या लगता है, क्या लगता है आएगा कि नहीं आएगा? अरे मैग्नेट से मतलब नहीं है, मतलब है फ्लक्स के बढ़ने से, मतलब है फ्लक्स के। तो मैग्नेट अपने जगह पे रखो, लूपे को लेके चल जाओ फिर वोल्टेज आ जाएगा। मैग्नेट या लूप को पीछे लेके जाओ फिर वोल्टेज आ जाएगा। फ्लक्स बढ़े या घटे इसमें ईएमएफ आएगा। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड यूज किया हुआ है, ये प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। आप लोग देखा होगा एक सीन, कहां सीन देखा है आप लोगों ने, 3 इडियट मूवी में आखिरी में जो आमिर खान का एक स्कूल होता है, उसमें भेड़ का
बाल छीलता रहता है साइकिल चला चला के। अगर कोई लोग देखे होंगे तो वहां क्या है, साइकिल को जब वो चक्का घुमाता है कोई कनेक्शन नहीं, वहां पे एक मैग्नेट लगा होता है, साइकिल का चक्का घूमेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो करंट आ जाएगा, उसी करंट से वो रेजर मशीन काम करता है। समझ में आया? आपके गाड़ी में जो एक लगा होता है स्पीडोमीटर, बताता है गाड़ी इतना तेज चल रहा है, इतना तेज चल रहा है, वहां भी इसी कंसेप्ट का काम है। चक्का के पास उसी तरह का एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाला होता है, चक्का जितना तेजी से घूमेगा उतना ज्यादा कांटा आपका मूव कर जाएगा। क्लियर है? आएंगे उस पे, हम लोग आएंगे एडी करंट पे आएंगे, फिलहाल और इस पे आते हैं। एक लूप दिख रहा है, हाँ या ना? इसमें कांटा लगा दिया है वोल्टेज नापने के लिए, मैग्नेट रख दिया है। चलो मैग्नेट को आगे लेके आ रहे हैं, और अब जो काम ये सब कर रहा है वो कौन कर रहा है, लेंज, और वो एक लॉ देगा, लेंजेस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ गए हैं, पूरे चैप्टर का कह सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट यूज होगा पूरे चैप्टर में। देखो ये हम ले लिया लूप, एकदम समझो कि यहां पे मैं नहीं, यहां पे तुम खड़े हुए हो, ये भी तुम्हारा हाथ, ये भी तुम्हारा हाथ, और जो हम फील कर रहे हैं वो तुमको फील करना है मेरे साथ साथ, तभी ये समझ पाओगे। ये लूप हो गया, ये मैग्नेट हो गया, और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल मान लो। कौन सा पोल? आओ बताओ, वोल्टेज इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो काहे नहीं आ रहा? क्या फ्लक्स लिंक कर रहा है लेकिन चेंज, ये नहीं बोलेंगे फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है, लिंक कर रहा है लेकिन चेंज। अच्छा अब वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, करंट आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, क्या लूप क्लोज है। लेकिन लेंजेस का फील किया, जब ये आगे ले जाने लगा ना, देखा कि अरे कोई धक्का दे रहा था पीछे, आराम से आगे नहीं जा रहा था, जैसे ही वो आगे जाने लगे उसको ऐसा लगे ना कि ताकत लगा के जाए पड़ रहा है आगे। ताकत लगाने का मतलब है कोई रिपेल कर रहा होगा, अगर कोई रिपेल ना करे आराम से चल जाएंगे आगे। लेकिन अगर हम आगे जा रहे हैं और हमको ताकत लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब कोई कहां धक्का दे रहा है, पीछे धक्का दे रहा है। तो लेंजेस को ये फीलिंग आया, फ्राडे को भी आया होगा, वो इसके बारे में बात ना किया, लेंजेस के बारे में बात किया कि जब वो नॉर्थ पोल को कहां ले जाने लगा। तो पहले ये बताओ नॉर्थ पोल के आगे जाने से क्या हो रहा है? तो नॉर्थ पोल के आगे जाने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ आ रहा है, और ईएमएफ आने से क्या आ रहा है इसमें, और करंट आ रहा है। अब यही पूछ रहे हैं कि इसमें करंट क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मेरा यही सवाल है। तो बताओ कौन सा फीलिंग है, ये कौन सा पोल है, और आगे जा रहे हैं तो हमको आगे जाने में आसानी है कि मुश्किल है? हमको कौन सा फीलिंग आ रहा है, हमको कहां धक्का दे रहा है, पीछे। एक बात बताओ, नॉर्थ आगे जा रहा है और हमको लग रहा है कि हमको कोई रिपेल कर रहा है, तो बताओ यहां पे नॉर्थ है कि साउथ है? सोचो ना, नॉर्थ को आगे ले जा रहे हैं और हमको फीलिंग आ रहा है कि हमको कोई रिपेल कर रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है कि साउथ पोल? साउथ पोल अगर बनता तो ये तो और अट्रैक्ट करता, लेकिन हमको फीलिंग आ रहा है कि हमको ताकत लगाए पड़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा है? और अभी अभी हम स्टार्टिंग में बताए थे कि अगर नॉर्थ बन रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको करंट का डायरेक्शन पूछा, बहुत आसान, एंटी क्लॉकवाइज। हम आगे आएंगे, किसको लेके आ रहे हैं आगे? तो अपने आप को क्या बना लेगा, नॉर्थ। क्या बना लेगा? लेंजेस बोल रहा है, लेंजेस का लॉ फील किया, चलो जबरदस्ती आगे आ गए। अब बताओ नॉर्थ है कि नहीं? यहां पे ये नॉर्थ पोल बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है? नहीं बनाया हुआ है दोस्त। अरे भैया हम रुक गए हैं, फ्लक्स में चेंज होना बंद हो चुका है, तो वोल्टेज भी जीरो, करंट भी। अगर नॉर्थ बनाए रहता तो रिपेयर करके भगा ना देता, लेकिन हम रुके हुए, हम रुकेंगे तो ये भी रुक जाएगा, रिपेयर नहीं करता रहेगा। अब कहां जा रहे हैं बताओ, वोल्टेज आएगा कि नहीं, फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं, और फ्लक्स चेंज होगा वोल्टेज आया, करंट आया कि नहीं, और करंट आया, और करंट आया, और कैसा करंट बनना चाहिए कि हमको फिर दिक्कत हो रहा है जाने में। ये तो फिक्स है नॉर्थ ना, ये तो फिक्स है ना नॉर्थ, तो ये अपने आप को क्या बना लिया है, तब तो हमको दिक्कत हो रहा है, फिर ताकत ला के जाए पड़ रहा है।
मतलब हम जब आ रहे तो अपने आप को नॉर्थ बनाया था तो ताकत लगा के आए पड़ रहा था, हम जब जा रहे हैं तो ये अपने आप को क्या बना लिया, तो ताकत लगा के जाए पड़ रहा। मतलब अच्छा हमारे आगे आने और जाने से ही पैदा हो रहा है करंट। सोचो ना, हमारे आगे आने और जाने से ही करंट पैदा हो रहा है। हम अगर ना आगे जाए तो करंट पैदा होगा, हम ना पीछे जाए तो करंट पैदा होगा। इसका मतलब है ये करंट जो पैदा हो रहा है, जिसके कारण पैदा हो रहा है, वो अपने कारण को ही अपोज कर रहा है। अरे जिसके कारण पैदा हो रहा है वो अपने कारण को, मैग्नेट जब आगे आ रहा है तो उसको आगे आने, और जब मैग्नेट जाना चाह रहा है तो उसको जाने भी। यही है लेंजेस लॉ, कुछ नया नहीं, यही लेंजेस लॉ है। लेंजेस लॉ यही कहा, जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। मतलब जिसके कारण करंट पैदा होगा वो अपने कारण को क्या करेगा, अपोज करेगा। मैग्नेट आएगा तो आने भी नहीं देगा, और मैग्नेट जाएगा जाने भी नहीं देगा, क्योंकि मैग्नेट आने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, और इस तरह से करंट इंड्यूस होगा कि वो अपने कारण को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब चलो एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं। अब कि मैं साउथ पोल ले लिया, क्या ले लिया बताओ। आसानी से आ रहे हैं कि ताकत लगाए पड़ रहा है, फीलिंग है, ताकत लगाए पड़ रहा है। तुम भी करोगे, तुम भी फील करोगे एक्सपेरिमेंट को, ताकत लगाए पड़ रहा है। तो साउथ को ला रहे हैं ना, और ताकत लगाए पड़ रहा है, इसका मतलब जरूर यहाँ पे क्या बना हुआ है। और साउथ बनने के लिए कैसा करें, क्लॉकवाइज करंट इस बार, क्या कि ई नॉर्थ साउथ बदल सकता है, ई तो बदल, चलो जबरदस्ती का आ गया। अब जा रहे हैं पीछे, फिर पैदा हो गया करंट, और जाने देगा। जिसके कारण वो पैदा हो रहा है अपने कारण को अपोज करेगा, अपने कारण को। तो लेंजेस लॉ में क्या बोलेंगे, बोलो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल अपोजेस द काउज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। समझे हिंदी का हुआ कि जिसके कारण करंट पैदा होगा वो अपने कारण ही को क्या करेगा, अपोज करेगा। और ये एक सिंगल एग्जांपल नहीं, आगे भी बहुत सा आएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन, लेकिन सब जगह बेसिक वही रहेगा कि जिसके कारण पैदा होगा वो अपने कारण को अपोज करेगा। हम लोग कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे अभी। जैसे एक एग्जांपल अभी हम बता ही देते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा बेहतर एग्जांपल सुनोगे समझोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कितने लोगों को दिख रहा है कि सॉलिनॉइड कहलाता है, स्प्रिंग कहलाता है। अरे भैया स्प्रिंग सॉलिनॉइड यही ना कहलाता है। और इस चैप्टर में इसको हम एक दो क्लास के बाद इंडक्टर नाम देने जा रहे हैं। इंडक्टर देखो अब यहां ध्यान से, फिलहाल देखो, हटाओ इंडक्टर को। अभी करंट कितना है, जो दिख रहा है वही बोलना होता है भाई। कितना है, जीरो। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, जीरो है। चलो जैसे ही करंट दिया, बउआ रे क्या दिया, जैसे ही करंट दिया अंदर में क्या पैदा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आया होगा, आया होगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले कितना था, करंट देने के पहले। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आया और देखो सामने वाले से लिंक किया कि नहीं। अरे ई वाले क्वाइल के सामने का जो क्वाइल है उससे लिंक किया। कितने लोग को दिखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स पहले जीरो था, अब फ्लक्स बढ़ गया, दिखा। मैग्नेटिक फ्लक्स पहले, अब फ्लक्स। बताओ फ्लक्स में चेंज आया कि नहीं। फ्लक्स में चेंज आया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, और वो अपने कारण को क्या करेगा। जैसा ही करंट पैदा होगा इंड्यूस वाला, पैदा होते के साथ बोलेगा हमको कौन पैदा किया। तो किसको पकड़ेगा, वो पकड़ेगा किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को पहले पकड़ेगा। बोलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स तुम काहे आया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेगा मेरा कोई गलती नहीं है, हम तो इसलिए आए क्योंकि कौन आया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बोलेगा तुम काहे आया, वो बोलेगा मेरा कोई गलती नहीं है, कौन आया, करंट। और करंट तो भैया हम लोग दे रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी को ही ना पकड़ेगा। तो करंट बढ़ा है
करंट के बढ़ने से क्या बढ़ गया? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के आने से कौन आ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से कौन पैदा हुआ? ईएमएफ। और ईएमएफ से कौन आया? करंट। और इंड्यूस करंट। और इंड्यूस करंट जिसके कारण आएगा वो अपने कारण को, तो इंड्यूस करंट उस करंट के कारण ना आया जो हम दिए हैं। तो मेरे वाले करंट कोई बढ़ने, तो देखना जाड़ा वगैरह में रूम हीटर का जो क्वाइल है एक के बार में लाल ना होता है, गोल गोल जो ऐसे घुमा घुमा होता है, एक कोना से होना स्टार्ट होता है। कितने लोग देखे हो? करंट बढ़ेगा तो उसको बढ़ने नहीं देता है, और ऑफ भी करेंगे तुरंत ऑफ भी ना होगा। करंट घटेगा तो घटने भी, कितने लोग समझ गए? ऑपोजिशन होता है, और इसी ऑपोजिशन के कारण एकदम लाल लाल हो जाता है, रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट ना आता है, बार बार चेंजिंग करंट है। घर में हम लोग करंट कैसा है? चेंजिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा, अगला चैप्टर वही है, ऑल्टरनेटिंग करंट, बार बार बदलता हुआ करंट। तो भाई करंट बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा ना हर पल, और मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा ना, और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ आएगा ना, और ईएमएफ से जो करंट पैदा होगा वो अपने कारण को अपोज करेगा। तो करंट बढ़ेगा तो बढ़े भी नहीं देगा, और घटेगा तो तुमको एग्जांपल देना चाहे कि केवल मैग्नेट का आगे आने और पीछे जाने का एग्जांपल नहीं, आगे बहुत सा एग्जांपल है। कारण जो भी हो वो अपने कारण को अपोज करेगा। यहां इंड्यूस करंट आने का कारण मेरा बढ़ता हुआ करंट था, तो मेरा बढ़ते हुए करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। समझ में आया आप लोगों को? चलो आओ, इसी पे हम लोग रहते हैं फिलहाल। तो अब तुम लोग बताओगे, अब इसका जवाब तुम लोग दो। बताओ यहां करंट कैसा प्रोड्यूस होगा, क्लॉक की एंटी क्लॉक? इतना देर पढ़ाया समझाया, अब तुम सोचो नॉर्थ वाला आ रहा है, यहां करंट कैसा प्रोड्यूस होगा? तो पहले तो ये सोचेंगे आ रहा है कौन? आ रहा है तो उससे फ्लक्स बढ़ेगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, करंट आएगा, करंट जिसके कारण आएगा अपने कारण को। तो नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ को आने से रोकेगा, उसके लिए अपने आप को कौन सा पोल बनाएगा? और नॉर्थ पोल बनाने के लिए कैसा करंट? एकदम प्रोसेस से चलोगे कभी गलती नहीं होगी, सीधे पहुंच जाओगे, फ्लक्स से करंट तक तो गलती कर जाओगे। पहले सोचो कारण क्या है बढ़ने का। चलो कितने लोग बता दोगे अगर ये मैग्नेट पीछे जा रहा है तो क्या होगा? तो सोचो मैग्नेट अगर पीछे जाएगा तो पीछे जाएगा कौन? नॉर्थ फेसिंग साइड तो नॉर्थ है, तो नॉर्थ पीछे जाएगा तो ये अपने आप को क्या बना लेगा? क्या कि भैया उसके पीछे जाने से भी करंट आ जाएगा, अब अपने कारण को अपोज करेगा, तब करंट क्लॉक हुआ कि एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। यहां तक तो आप लोग समझ गए। तो अगर हम नॉर्थ का बनाया है तो कितने लोग मैग्नेट को पीछे वाले का बना दोगे? डायग्राम बना लोगे? कुछ नहीं, सेम डायग्राम, खाली एरो का मुंह पीछे और यहाँ पे साउथ पोल बना देना, ये आपका काम है। आइए कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने हम रखते हैं। बताइए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ वाला है कि बाहर की तरफ वाला? क्रॉस किसको इंडिकेट करता है? गोइंग परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन कि कमिंग आउट ऑफ द प्लेन? गोइंग परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। चलो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है। और देखिए ये एक मेटालिक लूप है, कितने लोगों को दिखा मेटालिक लूप? एकदम इत्मीनान से एकदम आराम से देखिएगा, ये मेटालिक लूप है। बताओ अभी लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक कर रहा है? समझने के लिए चलो दो लिंक कर रहा है, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ना, अरे इतना ही एरिया ना फ्लक्स में काम करेगा, अरे जितना एरिया लिंक करेगा उतना ही ना एरिया फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। चलो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब एक बात बताओ, अब इस लूप को हम कहां ले जा रहे हैं? अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जवाब तुम लोग दो, अंदर जब ये एंट्री मारेगा
तो अभी दो क्रॉस लिंक कर रहा है और अब 4। कितने लोगों को दिखा? तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया लिंक करने वाला, या घट गया, या सेम रहा? कितने लोगों को दिखा कि बढ़ गया? जो दिखेगा बस वही बोलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ ना गया जो लिंक कर रहा है, जो लिंक कर रहा है वो वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या किया? बाबू मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, जो लिंक कर रहा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो क्या पैदा होगा? ईएमएफ। ईएमएफ और ईएमएफ से क्या पैदा होगा? और ऐसा करंट पैदा होगा जो अपने कारण को, बताओ, करंट जो पैदा होगा वो क्रॉस को और बढ़ाएगा कि क्रॉस को घटाएगा? क्रॉस बढ़ा है ना, अभी 2 था, जब यहां तक घुस गया 4 हो गया, तो क्रॉस को बढ़ाएगा कि घटाएगा? पहले कितना था? चाहेगा कितना रहे? 2 का 2 ना बढ़े, और हो कितना गया? तो क्रॉस कहां का फील्ड है? तो अंदर का फील्ड को मारने के लिए कौन सा फील्ड आएगा? वेक्टर क्वांटिटी ना है। अगर अंदर लग रहा है 10 न्यूटन और बाहर लगा दो 10 न्यूटन, कितना? 0, कैंसिल आउट ईच अदर। तो बताओ इसमें ऐसा करंट पैदा होगा जो क्रॉस को क्या करना चाहेगा? मारना चाहेगा कि हेल्प करना चाहेगा? और क्रॉस को मारने के लिए कौन आएगा? डॉट या क्रॉस? डॉट। डॉट कहां का होता है? और तुम बताओ डॉट बाहर का, बाहर के लिए कैसा करंट होना चाहिए? क्लॉक के एंटी क्लॉक? तो आपको हम बता चुके कि बाहर के लिए करंट कैसा होना चाहिए? एंटी। एंटी क्लॉकवाइज करंट से यहां कौन पैदा होगा? डॉट। अब तुम सोचो अंदर घुसा 4 ठो क्रॉस और 2 ठो डॉट बन गया, तो फिर 2 डॉट 2 क्रॉस खत्म, 2 ही क्रॉस ना रह गया। मतलब एग्जांपल दे रहे हैं कि डॉट क्यों आएगा। चलो ये सब प्रैक्टिस का चीज, आओ लेट अस डू मोर प्रैक्टिस। फिर आएंगे, फिर उस पे लौटेंगे, फिर उस पे लौटेंगे। चलो सोचो अब, सोचो अब धीरे धीरे। तुम कोई भी शेप ले सकते, कोई भी शेप, इरेगुलर शेप भी ले सकते, कोई भी शेप, कोई भी शेप ले सकते हैं। सोचो ट्राइंगल के बारे में। अभी ट्राइंगल में क्रॉस लिंक कर रहा है कि नहीं? और कितना क्रॉस लिंक कर रहा है? चलो एक, एक जो दिख रहा है वही बोल दिए, एक। उसको कहां निकाल रहे हैं? तो बताओ क्रॉस का संख्या बढ़ेगा लिंक जो कर रहा है कि घटेगा? वो चाहेगा घटे, और उसके घटने से पता ना क्या होगा? फ्लक्स क्या करेगा? अरे क्रॉस मतलब फील्ड के घटने से फ्लक्स क्या करेगा? घट जाएगा, चेंज आएगा ना, और उससे क्या पैदा होगा? और ईएमएफ से क्या पैदा होगा? और करंट पैदा होते के साथ अपने कारण को क्या करेगा? तो बताओ ना करंट क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि क्रॉस का संख्या घट रहा है। तो क्या घटने देना चाहेगा? वो क्रॉस और लाएगा कि और खत्म करेगा? क्रॉस और लाएगा। अब बताओ क्रॉस को लाने के लिए या क्लॉकवाइज करंट होगा या एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा? आज के बाद से आप हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गए। चलो देखो यहां ध्यान से, क्रॉस को लाएगा या क्रॉस को खत्म करेगा? क्रॉस को लाएगा। तो लाने के लिए कैसा करंट? क्लॉक या एंटी क्लॉक? इतना तो भैया याद ही कर लो कि डॉट वाला चाहिए फील्ड तो एंटी क्लॉकवाइज करंट, और क्रॉस वाला फील्ड चाहिए तो क्लॉकवाइज करंट। ये तो शुरू में ना बताया कि क्लॉकवाइज करंट होगा तो क्रॉस बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो डॉट बनेगा। क्या कुछ भेजा में गया? तो बताओ यहां मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट किया कि अपोज किया? सपोर्ट किया। अब कुछ लोग को लगता है आप तो बोल रहे हैं कि अपोज करेगा, हम ये बोल रहे हैं कि जो वो करना चाहेगा उसको अपोज करेगा। वो बढ़ना चाहेगा तो बढ़ने भी, वो घटना चाहेगा तो घटने भी। अब यहां बढ़ना चाह रहा था तो बढ़े नहीं दे रहा है, यहां घटना चाह रहा है तो, और उसी के हिसाब से करंट ले आएगा। क्या आप लोग सोच सकते हैं? अगर वीडियो देख के समझिएगा तो एक बार पॉज मार लीजिएगा और उसका सोचिएगा, ठीक है? चलो आगे देखो, समझो, एक बार और आगे पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इस बार आप लोग सोचोगे धीरे धीरे। करंट का डायरेक्शन बहुत कम लोगों को समझ में आता है।
कब क्लॉकवाइज कब एंटी क्लॉकवाइज, रटने का चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा बात है। इनर्शिया के लॉ को ओबे कर रहा है, किसको ओबे कर रहा है, और लेंजेस लॉ ओबे करता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को भी। कैसे फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। चलो इस बार बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाला है कि अंदर वाला, बाहर वाला। अब सोचो इत्मीनान से, अब सोचो इस लूप को अंदर ले जा रहे, तुम सोचो आराम से, कुछ हड़बड़ाना नहीं है। सोचो इसमें करंट क्लॉक होगा कि एंटी क्लॉक, अपने आप से सवाल करो, सीधे करंट पे मत पहुंचो। सबसे पहले तुम क्या सोचोगे, कहां जा रहा, हम सवाल करें तुम जवाब दो, कहां जा रहा है, अंदर। अंदर जाने से डॉट का संख्या बढ़ रहा है या घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, डॉट बढ़ रहा है, चाहेगा डॉट बढ़े, चाहेगा डॉट बढ़े, क्योंकि डॉट के बढ़ने से फ्लक्स चेंज हो जा रहा है और फ्लक्स से वो करंट आने वाला है, चाहेगा वो डॉट बढ़े। तो डॉट को बढ़ने देना, तो डॉट को बढ़ने नहीं देना है, इसके लिए और डॉट रख दें कि क्रॉस रख दें, क्रॉस काटेगा ना डॉट को। तो हम करंट के बारे में सोचा अभी तक, हम सोचा करना क्या है, करंट तो उसके बाद अपने आप आ जाएगा। तो डॉट को काटने के लिए यहां के कौन आना चाहिए, अब सोचेंगे क्रॉस के लिए कैसा करंट, क्लॉक की एंटी क्लॉक। तो वेरी सिंपल नहीं है जी, करंट मत सोचो, तुम सोचो होना क्या है। फ्लक्स बढ़ना है तो बढ़ने भी, घटना है तो घटने भी नहीं देना। तुम सोचो इसका जवाब क्या होगा। मान लो कोई इरेगुलर शेप है और ये बाहर जा रहा है, थिंक अबाउट इट, सोचो। मैं फिर सवाल करता हूं, आप जवाब दो। ये शेप कहां से निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से, तो बाहर निकलने से डॉट बढ़ेगा या घटेगा, डॉट घटेगा। डॉट के घटने से वो करंट आने वाला है, और वो आना, तो वो बताओ डॉट घट रहा है, डॉट घटने देगा, वो डॉट यहां और ला के रखे खत्म करेगा, तो ला के रखेगा डॉट को। अब डॉट के लिए कैसा करंट आएगा, कितने लोग सीख गए एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। क्या आप लोग करंट का डायरेक्शन देना सीख गए, आपके में करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट से कौन पैदा हुआ, डॉट, और ये घटने वाले डॉट को सपोर्ट कर दिया, एक तरह सपोर्ट करके चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर दिया। समझ में आया। चलो अच्छा, ये अंदरे में अगर चलता रहे तो, अंदरे अंदर चले तो बोले कुछ नहीं होगा। अगर इतना एरिया लिंक कर रहा है तो इतना ही ना एरिया लिंक कर रहा है, फ्लक्स बढ़ना घटना चाहिए ना। अगर अंदरे अंदर चलता रहेगा तो ऐसा कुछ होने वाला, मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज ही नहीं आएगा तो करंट ना क्लॉक आएगा ना ही करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलो इसमें करंट है आई और एक स्क्वायर लूप को भगा रहे हैं इधर, और एक सर्कल को भगा रहे हैं ऊपर। चलो अब तुम लोग जवाब दो, बताओ इसमें क्लॉकवाइज करंट आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, यही सवाल है। ये करंट है, मैं ही इसका जवाब दूंगा। प्रोसेस पे ध्यान दो, सबसे पहले तुम ही सब मत देखो, तुम ये सोचो किधर बनेगा क्रॉस, किधर बनेगा डॉट। तो बताओ करंट इधर जा रहा है, अंगूठा इधर रख दिया, हथेली दिख रहा है, उंगली घुमा, उंगली कहां घूम रहा है, नीचे या ऊपर, तो नीचे क्या बना, क्रॉस की डॉट, नीचे क्रॉस ऊपर डॉट। कितने लोग प्रोसेस नंबर 1 समझ गए। ये सब बनाने के लिए प्रोसेस होता है, एक के बार उछल कूद करोगे खत्म हो जाओगे। प्रोसेस समझे यहां पे क्या हुआ। अब आगे बताओ, करंट कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, क्लियर। लेकिन नजदीक में मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होता है और दूर में मैग्नेटिक फील्ड कमजोर। आप सबको पता है, बहुत सा एग्जांपल है, बार्क-सेविट्स लॉ भी है उसमें से, कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, हाँ या ना। तो तुम बताओ, हम जब दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड मजबूत हो रहा है या घट रहा है, बोलो ना। ये लूप दूर जा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ये लूप कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है,
तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, मतलब घट कौन है पहले ही बताओ। तो बताओ क्रॉस लाना चाहेगा, क्रॉस को हटाना चाहेगा, ताकि जो घट रहा है उसको सपोर्ट करके सेम का सेम रखे। अब बताओ लाना यहां किसको है, क्रॉस को लाना है। क्रॉस के लिए कैसा करें, क्लॉक के एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज। कितने लोग समझ गए क्लॉकवाइज, इसके बारे में सोच सकते हो। बताओ ये कहां जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से अवे। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है, जैसे जैसे ये तार से दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा। अगेन मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। कौन सा फील्ड घट रहा है, तो डॉट घट रहा है, तो किसको लाना चाहेगा, डॉट को लाना चाहेगा। भाई जो घट रहा है तो उसी को लाना चाहेगा, और बढ़ रहा होता तो उसके उल्टा को लाना चाहता। तो बताओ यहां पे डॉट लाना है तो कैसा करंट हो जाएगा। अब उम्मीद है आप इसका जवाब दे सकते। ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आएगा तो किसका वैल्यू बढ़ेगा, और डॉट का वैल्यू बढ़ेगा तो उसको खत्म करना चाहेगा, कम करना चाहेगा तो उसके लिए किसको लेके आएगा, और क्रॉस के लिए कैसा करें। कितने लोग सीख गए। तो देख रहे हो क्वेश्चन का पैटर्न भले अलग अलग दिख रहा है, लेकिन सारा घूम फिर करके एक ही पॉइंट पे आ रहा है कि जिसके कारण इंड्यूस करंट पैदा होगा, जिसके कारण पैदा होगा वो अपने कारण को, अगर डॉट बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा, और डॉट घटेगा तो, क्रॉस बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा, क्रॉस घटेगा तो घटने नहीं देगा। यही कहानी चल रहा है ना। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो करंट इंक्रीज कर रहा है, और मुझे लगता है धीरे धीरे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पाउस करके अब खेलना स्टार्ट करो। अब पाउस करके तुम सोचो कि कहां डॉट बनेगा और कहां क्रॉस बनेगा, सोचो। तो देखो यहां करंट जा रहा है इधर, पहले फील्ड डिसाइड करेंगे ना। बताओ नीचे कौन है, क्रॉस की डॉट, क्रॉस, उंगली नीचे घूम रहा है ना, नीचे क्रॉस, और ऊपर कौन, और नीचे क्रॉस का संख्या अब क्या कर रहा है, क्या लिखा है, करंट क्या कर रहा है, करंट बढ़ेगा तो फील्ड भी क्या करेगा। तो बताओ नीचे में क्रॉस का संख्या बढ़ेगा, और क्रॉस का संख्या बढ़ेगा तो बढ़ने देना चाहेगा। क्रॉस का संख्या भी मान लो इसमें 5 तो क्रॉस लिंक कर रहा है, करंट और बढ़ा 10 क्रॉस लिंक करे लगा। तो बताओ इसमें किसको लेकर के आएगा, वो क्रॉस को मारने के लिए किसको लाएगा, डॉट को। क्रॉस तो है, डॉट लाएगा, डॉट के लिए कैसा करें। कितने लोग सीख गए, क्या इसका जवाब दे दो। करंट क्या कर रहा है, करंट बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, मतलब डॉट बढ़ेगा, और डॉट बढ़ेगा तो बढ़ने देगा। डॉट को मारने के लिए किसको लेके आएगा, और क्रॉस के लिए कैसा करें। कितने लोग बना लोगे, करंट डिक्रीजिंग रहा तो बना लोगे। करंट अगर इंक्रीजिंग की जगह पे क्या लिख दें, तो बताओ ये डिक्रीजिंग तो क्रॉस डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग क्रॉस के लिए क्रॉस लाएगा ना, और क्रॉस के लिए क्लॉकवाइज हो जाएगा, और वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। आई होप कि इतना एग्जांपल से आपको क्लियर है कब क्लॉकवाइज होगा और कब एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है आप लोगों को यहां तक। तो लेंजेस लॉ आपको क्या बोला, लेंजेस लॉ आपको यही बोला कि जो भी करंट इंड्यूस होगा वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को ही क्या करेगा, अपोज करेगा। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ द करंट इंड्यूस इन द कॉइल अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। क्लियर है। तो पहले हम लोग कौन सा लॉ पढ़े थे, फ्राडेज लॉ, और उसके बाद लेंजेस लॉ। और लेंजेस लॉ में फ्राडे लॉ का ही कंटिन्यू पार्ट है, करंट का डायरेक्शन को डिसाइड किया। आइए फ्राडे के सेकंड लॉ पे आते हैं। अब हम लोग फ्राडे के सेकंड लॉ पे आते हैं। फ्राडे का सेकंड लॉ देखो, फ्राडेज लॉ का अगेन सेकंड वाला पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है फ्राडेज लॉ का, सेकंड पार्ट कहता है कि ईएमएफ पैदा कितना होगा।
होगा। अब कितना, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, कितना होगा? ये बात कौन बताया? फ्राडेस सेकेंड लॉ। उन्होंने कहा कि ये जैसे क्वाइल है, सीखोगे अगेन ध्यान से, एक्सपेरिमेंट। मान लो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियल में है 10 वेबर, होगा यहां पे मैग्नेट होगा, मैग्नेट से क्या निकल रहा होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कितना वेबर। और जब मैग्नेट यहां आया तो मान लो हो गया 30 वेबर। कितना वेबर? चलो एक्सपेरिमेंट फिर किया, और अबकी में और आगे तक चला गया, और यहां पे हो गया 40 वेबर। यहां से यहां तक में 1 सेकेंड, और यहां से यहां तक में भी 1 सेकेंड। अब इत्मीनान से पहले इतना डाटा दिमाग में डालो, 10 से 30 होने में 1 सेकेंड, 10 से 40 होने में ये फास्ट हुआ होगा, ये फास्ट हुआ होगा, 1 सेकेंड ही लगा है। उन्होंने देखा कि 10 से 30 में कितने का फ्लक्स चेंज है, और 10 से 40 में उन्होंने देखा जिसमें फ्लक्स में चेंज ज्यादा है, उस केस में यहां कांटा ज्यादा हिला था, वोल्टेज ज्यादा आया था। एक्सपेरिमेंट कि मोर द चेंज इन फ्लक्स मोर विल बी द इंड्यूस ईएमएफ। ये बात समझ में आया? क्या समझ में आया? फ्लक्स जितना ज्यादा चेंज करेगा, ईएमएफ इंड्यूस उतना ही ज्यादा होगा। तो पहला बात क्या बोला? ईएमएफ इंड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कितने लोग समझे इस बात को? ये बात समझ में आया? जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस उतना ही। एक्सपेरिमेंट को दोबारा करो, अब की में क्या करो, फ्लक्स में चेंज सेम लाओ, दोनों बार चेंज 20 का लाओ, लेकिन एक बार टाइम लो 1 सेकेंड और एक बार टाइम लो, मतलब एक बार हम 10 से 30 किया इतना जल्दी, और सेकंड टाइम में 10 से 30 किया थोड़ा स्लो। तो क्या देखा कि जिसमें टाइम कम लगा उसमें ज्यादा ईएमएफ पैदा हुआ, जिसमें टाइम कम लगा उसमें ईएमएफ। इसका मतलब ई क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और आपको पता है रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ पेन, पेन बाय टाइम। रेट ऑफ कॉपी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। तो बोलो ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल is directly proportional to rate of change in magnetic flux। और यहां पे काचे का निशान लगा, माइनस लेंजेस लॉ के कारण, कि जिसके कारण ईएमएफ पैदा होगा वो अपने कान को क्या करेगा? अपोज करेगा। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट क्या लगा है? के, और के का वैल्यू 1 दिया, तो बताओ फाइनली आंसर क्या दिखा? -d5 बाई। अब तुम ही बताओ, फ्लक्स में चेंज दे दें कि 10 से 40 हुआ और टाइम दे दे कि 2 सेकंड में हुआ, तो वोल्टेज निकल जाएगा, हाँ या ना? चेंज इन फ्लक्स पता हो, टाइम पता हो, तो ईएमएफ निकल जाएगा। कितना ईएमएफ होगा तुम्हारा? कितने लोग समझ गए? एक क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं, सुनोगे? उसी वक्त डिस्कस कर सकते थे, लेकिन चलो इस बार जवाब तुम दोगे। एक क्वाइल दिख रहा है, क्वाइल अक्सर एग्जाम में आता है। चलो ये मैग्नेट है, अभी कॉइल नहीं है, छोड़ेंगे। तो बताओ फ्री फॉल होगा, और फ्री फॉल में एक्सीलरेशन कितना के बराबर? जी के बराबर, 10 मीटर पर सेकेंड। चलो अब छोड़ेंगे, अब ये लूप से छोड़ेंगे सामने। एक बात बताओ, जैसे जैसे नीचे आएगा तो फ्लक्स बढ़ रहा है, घट रहा है कि सेम रह रहा है? क्या लगता है? कितने लोगों को समझ में आया कि बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे ये नजदीक आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है? और मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैग्नेट कहां आ रहा है? तो बताओ इसमें करंट पैदा होगा, और ऐसा करंट पैदा होगा जो अपने कारण को, तो बताओ ये मैग्नेट फ्री फॉल हुआ कि थोड़ा स्लो गिरेगा? तो एग्जाम में सवाल आता है कि अगर कोई मैग्नेट को गिराया जाए
कॉइल से पास किया जाए तो उसका जो एक्सलरेशन होगा वो क्या होगा, आंसर होगा लेस देन जी। समझ में, एक्सलेशन क्या होगा, लेस देन, थोड़ा स्लो, फ्री फॉल नहीं हुआ, वो लेस देन जी हो जाएगा। कितने लोग समझे लेस देन जी क्यों होगा, क्योंकि अगेंस्ट में ना जाएगा वो, क्लियर है, और वो उसको अपोज करेगा तुम्हारा। तो चलो ठीक है।